नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुरुआत एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अभी तक हमने बच्चों बहुत ही इजी सी चीज पढ़ी है। तो क्या है कि ट्राइंगल में कैसे हम लोग जो है यदि साइन की वैल्यू दी है तो टेन, कोट, सेक, कोसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और उसके अलावा मैंने छोटा मोटा बताया, अभी कुछ भी फालतू ज्यादा चीजें नहीं बताई है। तो अभी 10th में हम एक चीज पढ़ेंगे और ये बहुत बारीकी से सीखेंगे भी, है ना। इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से लगाएंगे। तो हम लोग ये जानते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग ये सपोज करो एक्सिस है, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री होता है यहां तक, ये 180 होता है, ये 270 और ये 360। तो इसका बोलते हैं बच्चों प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, 270 वाले को। और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश। तो बच्चों आज का सवाल ये है कि आप लोगों ने सुना होगा और अगर आपके स्कूलों में पढ़ाया गया होगा तो वहां आपको बताया गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहां पे कैसे होते हैं? सारे प्लस के। इसमें बताया गया होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा तो प्लस के होते हैं, बाकी चारों माइनस के होते हैं। यहां बताया गया होगा कि टेन थीटा और कोट थीटा तो प्लस के होते हैं, बाकी चारों माइनस के होते हैं। और यहां बताया गया होगा कोस थीटा और सेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी चारों माइनस के होते हैं। परंतु आज का सवाल यह है क्यों, वाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि पहले वाले खाने में सारे प्लस के, दूसरे वाले खाने में साइन और कोसेक प्लस के, तीसरे वाले खाने में टेन और कोट प्लस के, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस के। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इस वाले में तो सारे कर दिए प्लस, इसमें ये 2 कर दिए, बाकी चारों को नहीं किया। इस वाले में ये मर्जी है, ये कुछ मर्जी थोड़ा ही है, ये अपने हाथ थोड़ा है कि किसी में प्लस किसी में माइनस। लेकिन आज का जो आपका इस सवाल है क्यों, इसका जवाब हम आपको देंगे आज। अंशु बात्रे जी आज आपको इस सवाल का जवाब देंगे कि ऐसा क्यों होता है कि पहले वाले खाने में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी चारों माइनस के होते हैं, तीसरे वाले में टेन और कोट ही प्लस के क्यों होते हैं, बाकी चारों माइनस के क्यों नहीं होते, बाकी चारों क्यों नहीं होते प्लस के इसमें, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही प्लस के होते हैं, बाकी माइनस के क्यों। तो इसका जवाब हम देगा आपको। अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट में सारे प्लस, सेकंड में साइन कोसेक प्लस, बाकी 4 माइनस, थर्ड में टेन और कोट प्लस, बाकी 4 माइनस, और फोर्थ में कोस और सेक प्लस, बाकी 4 माइनस। तो इसका जवाब हम आपको देंगे बच्चों, ठीक है। और आज अभी 10 मिनट आप आसानी से शांत तरीके से बैठे, आपको सिंपल मेथड में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इसे बताने के भी मैं आपको 3 मेथड बता सकता हूं, इसे भी मैं आपको 3 मेथडों से बता सकता हूं। लेकिन सबसे सिंपल जो मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे आसान मेथड बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है जी बच्चों, ध्यान देंगे जरा, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पता होना चाहिए, कल को हो सकता है आप भी पढ़ाने लगे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हम आपको देंगे। चलो जी, जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, बस प्रथम चतुर्थांश की। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है बच्चों, ध्यान से सुन लो जरा, 2 मिनट के लिए शांत होकर बैठो। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। आपके इस सवाल का जवाब अंशु रात्रे देगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जब कोई जवाब ना मिले, ठीक है,
तो मैथ्स में जवाब हम देंगे, है जी। तो बच्चों ये आपका चतुर्थांश है। हम लोग पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं बस इसमें। अब आप मुझे बताओ, आपको पता भी होगा कि यदि बीच में तो होती है 0, इधर की ओर को होती है संख्याएं कौन सी, 1 2 3 4 ऐसी, इधर की ओर होती है माइनस की, -1 -2 -3 ऐसी। तो हमें एक बात समझ में आई होगी बच्चों, वो क्या समझ में आई होगी कि यदि यहां 0 है, 0 यहां होता है, जानते हो आप लोग, ये मूल बिंदु होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इधर की ओर को वैल्यू कैसी होती है, प्लस की, और इधर की ओर को वैल्यू कैसी होती है, माइनस की। मेरी बात का जवाब दें आप, जानते हो। और वाई अक्ष में हम लोग बच्चों क्या जानते हैं कि ऊपर की ओर होता है प्लस और नीचे की ओर होता है माइनस। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ मुझे फटाफट। क्या बोला मैंने कि किसी भी चतुर्थांश में अगर आप अक्षों पे बात करो, अक्षों पे बात करो, आप यहां खड़े होते हो ओरिजिन पे, 0 पे, तो इधर राइट हैंड में सारी वैल्यू प्लस की होती है, जानते हो नहीं जानते हो, चाहे 1000 आ जाए, चाहे 2000 आ जाए, चाहे करोड़ आ जाए, इस अक्ष पे सारी वैल्यू कैसी होंगी, प्लस की होंगी, और इधर की ओर को सारी वैल्यू कैसी होंगी, माइनस की होंगी, जानते हो। वाई अक्ष में ऊपर की ओर को सारी वैल्यू कैसी होती है बच्चों, प्लस की होती है, अरे बोलो हाँ है ना, और नीचे की ओर को वैल्यू कैसी होती है, माइनस की होती है, समझ में आया। तो मेरा बस यही आपको एक अनुरोध है कि आप बस इस बात को जानते हो, अन्यथा समस्या बनेगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो बात क्या है कि हम हमेशा ओरिजिन ये होता है, इधर की ओर को वैल्यू कैसी होती है, प्लस की, सारे पे, यहां से सारी वैल्यू कैसी होती है, प्लस की, और इधर को सारे पे एक्स डैश पे सारी वैल्यू कैसी होती है, माइनस की। कोई दिक्कत। ऊपर की ओर को सारी वैल्यू कैसी होती है, प्लस की, नीचे की ओर को सारी वैल्यू कैसी होती है, माइनस की। आपको क्या ये चारों बातें समझ में आई कि हमेशा राइट हैंड पे हम यहां खड़े होंगे, इधर की ओर को सारी वैल्यू कैसी होगी, प्लस की, इधर की ओर को सारी वैल्यू होगी माइनस की, ऊपर की ओर को सारी वैल्यू होगी प्लस की, नीचे की ओर को सारी वैल्यू होगी माइनस की। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? जी बच्चों ध्यान से सुने। अब सबसे पहले आप इसमें कोई भी एक ट्राइंगल बना लें। क्या बना ले? कोई भी एक ट्राइंगल। और सपोज करो हमने ये थीटा कोण ले लिया, थीटा, ठीक है। अब आप ऐसे समझो इस बात को कि किसी ट्राइंगल की ये वाली भुजा, इसका नामकरण कर दो O A B। अब इसे दिमाग में आप ऐसी बात समझो, क्या आपका ट्राइंगल है O A B, आपका ट्राइंगल है त्रिभुज है O A B। अब मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा कि आधार हमेशा सारे कैसे हैं, प्लस के, और लंब हमेशा सारे कैसे हैं, प्लस के। लेकिन हमें करंट का पता नहीं चल रहा, हमें इस हाइपोटेन्यूस का पता नहीं चल रहा कि ये प्लस का है या माइनस का। मुझे ये तो समझ में आ गया बच्चों कि ये जो बेस है, जो ये आधार है, ये कैसा होगा, प्लस का, दिखाई दे रहा ना, और ये कैसा होगा, ये भी प्लस का। लेकिन हमें हाइपोटेन्यूस का पता नहीं चल रहा कि वो कैसा होगा, तो वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? उसे निकालने का सिंपल तरीका क्या है, वही पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बोलो, करंट का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार बोलो कितना है, प्लस, हमने बोला ना आधार की वैल्यू कैसी है, आधार की वैल्यू प्लस है जी, और लंब की वैल्यू कैसी है बच्चों, ये प्लस है जी, लंब की वैल्यू कैसी है, ये भी प्लस है जी। तो प्लस का स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, और जब सारे प्लस आपस में जुड़ेंगे बच्चों तो वैल्यू प्लस की आएगी, और जब उसका वर्गमूल लेंगे तो वो वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की आएगी। तो हमें पता चल गया, क्या पता चला हमें, हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली, हमने सिर्फ चिन्ह निकाला है करंट का। जैसे हमें पता चला आधार का चिन्ह कितना है, प्लस, लंब का चिन्ह कितना है, प्लस, तो हमने चिन्ह निकाला, साइन निकाला करंट का, तो वो भी कैसा है, प्लस। अब आप लगाओ साइन थीटा, दूसरा क्या लगाएंगे बोलो, कोस थीटा, तीसरा क्या लगाएंगे बोलो, टेन थीटा, चौथा क्या लगाएंगे बोलो, कोण थीटा, पांचवा क्या लगाएंगे बोलो, सेक थीटा, और छठा क्या लगाएंगे बच्चों, कोसेक थीटा। बताओ क्या क्या होता है, लाल बटे काके ले लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब, ये होता है कर्ण बटे आधार, ये होता है कर्ण बटे लंब। जानते हो आप लोग? अब इसमें वैल्यू पुट करो, बताओ लंब की वैल्यू कितनी है, ये लंब बना, बोलो लंब की वैल्यू कितनी है, प्लस, कर्ण की वैल्यू कितनी है, प्लस, तो प्लस प्लस ओवरऑल क्या निकल के आएगा, प्लस। समझते हो ना? आधार की वैल्यू कितनी है, प्लस, लंब की वैल्यू कितनी है, प्लस, तो निकल के आएगा प्लस, ठीक है। ऐसे tan बताओ लंब की वैल्यू कितनी है, प्लस, आधार की वैल्यू भी है प्लस, तो कितना निकल के आएगा, प्लस। ऐसे कॉट में बताओ आधार की वैल्यू कितनी है, प्लस, लंब की वैल्यू है प्लस, तो कितना निकल के आएगा, प्लस।
सेक में बताओ करंट भी कितना है प्लस, आधार भी कितना है प्लस, तो कितना निकल के आ गया प्लस। इसमें कोसेक बताओ करंट कितना आया है हाइपोटेन्यूज प्लस, लंबी कितना है प्लस, तो कितना निकल गया है प्लस। यानी कि 6 के 6 जो है इन सबकी वैल्यू हमें कैसे निकल के आ रही है प्लस 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 प्लस। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे कैसे होते हैं प्लस के, कैसे होते हैं सारे प्लस के, क्योंकि इन सबकी वैल्यू कैसे निकल के आई प्लस निकल के आई। अब सेकंड चतुर्थांश में चलते हैं बच्चों, सेकंड में जी अभी ध्यान देंगे आप कौन से चतुर्थांश में चलते हैं हम लोग सेकंड में जी। देखिए जरा सेकंड में क्या होगा, क्या ऐसे ही होता है बदलता है कुछ जी। सेकंड में हमने फिर से ट्रायंगल बना लिया बच्चों, ये आपके सामने है, बना लिया। अब इस ट्रायंगल में अब आप देखें फटाफट, बताओ लंब कैसा है प्लस का, ठीक है, आधार कैसा है बच्चों माइनस का, इसे सी नाम दे लो। अब आ जाओ बोलो ट्रायंगल ओ बी ओ सॉरी सी ओ बी में, सी ओ बी में त्रिभुज आ जाओ सी ओ बी में। तो हमें पता चल रहा है कि जो आधार है, जो बेस है वो माइनस का है, दिखाई दे रहा है। और जो बच्चों कर्ण है आपका कर्ण, वो कैसा है कर्णी। जो आपका लंब है, लंब जो आपका लंब है वो भी कैसा है प्लस का। आधार माइनस का है और लंब कैसा है प्लस का। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय की कर्ण का चिन्ह जानने के लिए। तो जब हम कर्ण का चिन्ह जानेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका चिन्ह हमें चाहिए, आधार कितना है हमारा माइनस का, प्लस लंब कितना हमारा प्लस का। तो माइनस का वर्ग कितना होता है प्लस, जानते हो प्लस, प्लस का वर्ग भी होगा प्लस। तो जब ओवरऑल प्लस निकल के आएगा तो इसका वर्गमूल भी प्लस आ जाएगा। तो हमें पता चल गया ये कैसा मान है हमारा प्लस का, आधार कैसा है माइनस का और ये आया प्लस का। फिर से निकालो 6 के 6 जी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, दूसरा बोलो बच्चों कोस थीटा बोलो आधार बटे कर्ण, तीसरा बोलो बच्चों टेन थीटा तो क्या बन जाएगा बोलो लंब बटे आधार, चौथा बोलो बच्चों कोट थीटा तो आ जाएगा बोलो कोट थीटा में आधार बटे लंब। और निकालो बच्चों पांचवा सेक थीटा, यह आ जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा यह आ जाएगा मेरे बच्चों कर्ण बटे लंब। सबकी वैल्यू पुट करो मेरे बच्चों, बोलो साइन थीटा। अब इसके सामने लंब ये बना तो बोलो लंब की वैल्यू कैसी है प्लस की है, कर्ण की वैल्यू कैसी है प्लस की है। तो प्लस प्लस क्या बनता है प्लस, समझ में आती है बात। अब आ जाओ कोस पे, आधार की वैल्यू कैसी है, आधार की बच्चों माइनस, दिखाई दे रहा है, और कर्ण की वैल्यू कैसी है प्लस। तो एक माइनस का एक प्लस का तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस। अरे कहीं लिखा हुआ है प्लस 1 बटे माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ माइनस 1 बटे 2। समझ में आ रही बात। अगर एक प्लस का है, माइनस का है एक और एक प्लस का है, तो क्या लिखा जाएगा चिन्ह माइनस का। क्यों, क्योंकि जब उन दोनों की गुणा होगी तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है। अब ऐसे 10 के लिए वैल्यू पुट करो, लंब बोलो लंब कितना है, लंब इस त्रिभुज में प्लस का है जी, आधार कैसा है माइनस का, तो 10 भी कैसा आ गया माइनस, ठीक है। अब बात करते हैं कोट की, आधार कैसा है हमारा माइनस का, लंब कैसा आ गया प्लस का, तो माइनस प्लस ये भी क्या बन जाएगा माइनस। सेक की बात करो, सेक कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा प्लस का है, आधार है हमारा माइनस का, तो ये भी क्या आ गया माइनस। कोसेक की बात करते हैं, कर्ण हमारा कैसा आ गया प्लस का, लंब हमारा कैसा आ गया प्लस का, तो क्या आया प्लस। तो भैया जरा देखो कौन कौन प्लस आए, बस देखना जरा, खेल कच्चा पक्का, कौन कौन प्लस आए, साइन और कोसेक। बाकी देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, कोट भी माइनस, सेक भी माइनस। तो कौन से प्लस क्या है प्लस, साइन और कोसेक। तो ये लिखा जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 प्लस के होते हैं, साइन और कोसेक। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है। कैसे बताया हमने कि आप लोग जिस चतुर्थांश में जाना चाहते हो वही ट्रायंगल बना लो। तो ये आपने पहले बता रखी प्लस है, ये तो हमने पहले ही नोट कर लिया था ना कि हम लोग यहां खड़े होंगे और इधर तो सारी वैल्यू प्लस की होगी, जानते हो आप 1 2 3 4, इधर होती है माइनस की, वाई अक्ष में ऊपर होती है प्लस की और इसमें होती है माइनस की, ठीक है। समझ में आया बात, कौन कौन से प्लस आए, साइन और कोसेक जी। तीसरे ट्रायंगल में आते हैं बच्चों, तीसरे ट्रायंगल में आओ मेरे साथ जी।
इसे मैं हटा देता हूं, है चिन्ह चिन्ह नोट कर लेंगे बस। तीसरे ट्रायंगल में आओ मेरे साथ बच्चों। तीसरे में आपने ऐसे ट्रायंगल बना लिया जी, बना लिया। अब आपका कौन कौन सा हो गया, ये थीटा। तो ट्रायंगल का नाम लिखो पहले, ओ सी ओ ए बी सी, इसे नाम दे दो डी। तो देखना बच्चा करो, त्रिभुज सी ओ डी में, अब मेरे साथ आओ जरा, साथ आओ। आधार कैसा है आपका, देखने से पता चलेगा। आधार हमारा कैसा है, ये आधार कैसा है आपका, ये आधार कैसा है माइनस का। लंब बताओ, लंब कैसा है मेरे बच्चों आपका, लंब, ये लंब बताया ना उसने, लंब कैसा है ये माइनस का। हमें क्या निकालना है, कर्ण का साइन। तो क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार बोलो, आधार माइनस का है जी, लंब बोलो लंब, ये भी माइनस का है जी। तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ये भी आया प्लस, तो ओवरऑल कैसी वैल्यू निकल के आई प्लस, और जब इसका वर्गमूल लिया तो क्या बन गया ये प्लस का। लो जी, कर्ण कैसा आ गया, प्लस का। अब इसमें पुट करो, बताओ साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोण के सामने ये लंब हुआ, तो लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू बोलो माइनस, कर्ण की वैल्यू कैसी है प्लस, तो माइनस प्लस क्या निकल गया माइनस। कोस पे आओ, कोस पे आधार बटे कर्ण, ये आधार हुआ, आधार की वैल्यू कैसी है माइनस की, कर्ण की वैल्यू कैसी है बच्चों प्लस की, तो कितना है निकल गया माइनस। टेन पे आओ, टेन पे, लंब कैसा है, लंब कैसा है माइनस, आधार कैसा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। दिखाई दे रहा है, ऐसे कोड में आओ, आधार कैसा है, आधार कैसा है माइनस का, लंब कैसा है लंब, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या बन गया बच्चों प्लस। उसके बाद सेट पे आओ, कर्ण कैसा है, कर्ण प्लस का, आधार कैसा है बच्चों, आधार माइनस का, तो प्लस माइनस क्या निकल गया माइनस। कोसेक में आओ, कर्ण कैसा है बच्चों प्लस का, और लंब कैसा है, लंब ये है माइनस का, तो मेरे बच्चों ये भी आ गया माइनस। कौन कौन प्लस के आए, टेन और कोण, बाकी चारों तो कैसे आ रहे माइनस के। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं प्लस के, टेन और कोण। दिखाई तो देना चाहिए ना, समझ में आ रहा है जी। ऐसे फोर्थ कर सकते हैं, करके दिखाऊं या समझ रहे हो, बिल्कुल सही बात है, कर देता हूं। और मिट गए, चलो जी फोर्थ फटाफट ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। फोर्थ को हम ऐसे ही कर लेंगे, आप ये एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, ओ ए डी, यहां लिख दो इसमें आप फिर से ट्रायंगल का नाम लिख दो बच्चों, ट्रायंगल ओ ए डी में, ए ओ डी में, ट्रायंगल ए ओ डी में। बताओ आधार कैसा है मेरे बच्चों, आधार प्लस का है, लंब कैसा है बच्चों माइनस का है। तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये है प्लस और ये है माइनस, तो आ गया प्लस, ये भी प्लस, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस, तो कर्ण तो हमेशा प्लस ही आना है जी। लो जी, कर्ण कैसा आ गया प्लस का आ गया। अब सबसे पहले निकालो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हुआ लंब बटे कर्ण, मान बोलो लंब का मान कितना है माइनस, और कर्ण का मान कितना है प्लस, तो साइन कैसा आ गया माइनस का। दूसरा बताओ कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बताओ आधार कितना है बच्चों प्लस, कर्ण कितना है कर्ण प्लस, तो कोस कैसा हो गया प्लस का, ठीक है। तीसरा मान निकालते हैं हम लोग टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो बोलो अरे ये कौन है ना, ये कौन है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार का, कौन के सामने ये लंब बना, लंब और आधार कितना बना बच्चों आधार प्लस का, तो टेन कैसा आ गया माइनस, माइनस प्लस माइनस ना, ऐसे ही कोट निकाल लो मेरे बच्चों, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार हुआ प्लस का, लंब हुआ माइनस का, अब भी कैसा आ गया माइनस। अब सेक थीटा निकालो मेरे बच्चों, सेक कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कैसा हुआ कर्ण हुआ बच्चों प्लस का, आधार कैसा हुआ मेरे बच्चों आधार ये भी प्लस का, तो सेक कैसा आ गया प्लस का। ऐसे निकालो कोसेक, तो कोसेक को कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है कर्ण प्लस का, लंब कितना है लंब कितना है माइनस का, तो ये क्या आ गया माइनस। तो मुझे बताओ कौन कौन प्लस क्या है, कोस और सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होते हैं प्लस के, कोस और सेक। समझ में आया, क्या मैं आपको समझा पाया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस प्रकार से हम, जो ये आपका क्वेश्चन था कि क्यों पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं, दूसरे में साइन कोसेक होते हैं, तीसरे में टेन कोट होते हैं और चौथे में कोसेक होते हैं, इसका जवाब ये रहा। ठीक है, अच्छे से नोट करो। जय माता की।